Hello everyone. Today's question is, let T be a 4 cross 4 real matrix such that T raised to power 4 is equal to 0. Ki is equal to dimension of kernel of Ti. Which of the following is not a possibility for the sequence K1 less than equal to K2 less than equal to K3 less than equal to K4? And these are the options. Let's start solution. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी कंडीशन गिवन है। हमें टी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स दी हुई है और एक कंडीशन दे रखी है के आई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई का मतलब क्या है? नलिटी ऑफ टी आई। ठीक है, हमें ऑप्शंस में के आई में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें नलिटी में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, K1 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T1, K2 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हो या फिर हमें ऑप्शन को डिस्कार्ड करने हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एग्जाम्पल क्रिएट करने आने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्रिएट करनी आनी चाहिए। हमें सिंपलेस्ट नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है ताकि उसको मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो उसके लिए एक ये फॉर्मेट है, क्योंकि हमें पता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स में सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो होती हैं। तो मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई जिसके डायगोनल पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिया और ऊपर नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, या आप ज़ीरो भी पुट कर सकते हो। तो ये एक वन ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में हमें के आईज में ये रिलेशन दिया हुआ है, मतलब K1 ये है, K2, K3 एंड K4। K1 का मतलब है नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 3। यहाँ पे K2 इज इक्वल टू 4, मतलब नलिटी ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल टू 4। K3 इज इक्वल टू 4, मतलब नलिटी ऑफ T क्यूब इज इक्वल टू 4। K4 इज इक्वल टू 4, मतलब नलिटी ऑफ T4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब नलिटी ऑफ T3 है तो मतलब रैंक जो है वो 1 हो जाएगा बाय रैंक नलिटी थ्योरम। अब हमें एक ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करना है जिसका रैंक 1 हो और जो इस फॉर्मेट की हो। ठीक है, तो हमें रैंक 1 चाहिए। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक रो या कॉलम नॉन ज़ीरो रख लूँगी। मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला कॉलम जो है मैंने नॉन ज़ीरो रख लिया, बाकी दोनों को ज़ीरो बना लिया। आप फॉर प्रैक्टिस इस कॉलम को नॉन ज़ीरो रख के इन दोनों को ज़ीरो रख सकते हो, इसको नॉन ज़ीरो रख के इन दोनों को ज़ीरो रख सकते हो। तो इसका रैंक 1 आ गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो मतलब हमने एक ऐसी मैट्रिक्स तो बनाई है, लेकिन हमें अब K2 चेक करना है, K2 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। K2 का मतलब क्या है? नलिटी ऑफ T स्क्वायर जो है वो 4 आनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, T स्क्वायर किया तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई, ये ज़ीरो मैट्रिक्स आई है। तो जो नलिटी ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ 4, T3 भी ज़ीरो आएगी, T4 भी ज़ीरो आएगी, मतलब सबकी नलिटी 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमने एक ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स बना ली है जो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ऑप्शन में हमें नॉट सेटिस्फाई बताना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन में हमें के आईज में ये रिलेशन दिया हो। के आईज मतलब हमें नलिटीज़ में ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, K1 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब नलिटी 2 हो गई, इसका मतलब रैंक 2 हो गया। अब हमें एक ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनानी है जो इस फॉर्मेट की हो और जिसका रैंक 2 हो। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स बनाई, इसका रैंक 2 है और नलिटी भी 2 है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज 0 हैं। ठीक है, अब हमें K2 चेक करना है कि K2 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। जब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, T स्क्वायर निकालेंगे। अब T स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इंस्टेड क्या प्रॉपर मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। जैसे ये एंट्रीज लिख लो, ये कौन सी एंट्री है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये है थर्ड रो फोर्थ कॉलम। और एक बार इनको स्विच करके लिख दो, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर इसके कॉलम और इसकी रो मैच कर रहे हो तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये मैच नहीं कर रहे, यहाँ से 2 है और यहाँ पे 3 है,
और अगर स्विच करके लिखते हैं यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। मतलब दो ही नॉन ज़ीरो टर्म्स है, उनकी भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। अगर आपका ऐसे नहीं आ रहा तो आप प्रॉपर मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। तो टी स्क्वायर हमें ज़ीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, टी स्क्वायर ज़ीरो है तो T3 भी ज़ीरो होगी, T4 भी ज़ीरो होगी। और ज़ीरो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स की जो नलिटी होती है वो 4 होगी, क्योंकि हमें 4x4 मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हम एक ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स बना लिए हम लोगों ने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमें नॉट सेटिस्फाई बताना है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में हमें के आईज में ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब नलिटीज़ में ये रिलेशन दिया हुआ है, मतलब नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2, नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, नलिटी ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू 4। तो हमें K1 दे रखा है 2, मतलब नलिटी 2 है और रैंक भी 2 है। तो हमें एक ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स बनानी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो रैंक 2 चाहिए, रैंक 2 बना लिया, बाकी सारी एंट्रीज को 0 पुट कर दिया। जब टी स्क्वायर निकालेंगे, टी स्क्वायर के लिए पहले एंट्री मतलब प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन की बजाय शॉर्टकट मेथड से ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम। अब इस ये सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, नॉन ज़ीरो टर्म आएगी। अब स्विच करके लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ पे 1 है। तो इसमें सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो टर्म आएगी, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब टी स्क्वायर का जो रैंक है वो 1 हो जाएगा, रैंक 1 हो गया तो मतलब नलिटी है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जब इस टी क्यूब निकालोगे आप तो अगेन वो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी, T4 भी ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, हमने एक ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स बना ली है जो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो लेकिन हमें नॉट सेटिस्फाई बताना है तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन आपको यही पता होना चाहिए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का इस फॉर्मेट का पता होना चाहिए, और किस तरह से आप मतलब उसको मल्टीप्लाई करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी आनी चाहिए। तो आई होप you understand this question. If you like our content, please subscribe, share and like our channel. If you have any doubt, comment it below. Thank you.